एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 साइन इनवर्स -1/2 इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। साइन इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है? 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब 1/2 को हटाकर इसकी जगह हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल करने जा रहा था, लेकिन टांग किसने अड़ा दी? माइनस ने। इस माइनस का इलाज करना पड़ेगा। माइनस का इलाज होता है दो तरीके से। पहला इलाज ये है कि माइनस को आप अंदर ले जाइए एंगल के साथ। यस, साइन के केस में माइनस अंदर जा सकता है, तो इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन -30 डिग्री। अब हमें चेक करना है कि ये जो एंगल है -30 डिग्री, क्या ये साइन इनवर्स की रेंज में लाई करता है? अगर ये एंगल साइन इनवर्स की रेंज में लाई करता है तो हम साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए हम देखेंगे रेंज ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2, जिसे आप लिख सकते हैं -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। अगर इस एंगल को देखें -30 डिग्री को, तो माइनस का 30 डिग्री जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है, क्योंकि -30 डिग्री -90 और 90 के बीच में आता है। इसका मतलब हम यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं। फाइनल आउटपुट आएगी -30 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं π/6 रेडियंस। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो शॉर्टकट हमने क्या बनाया हुआ है, पाई के डिवाइड में हम लिखेंगे 6। अगर यहाँ पे आपको 3 दिखे तो आपको क्या लिखना है? 6। अगर यहाँ पे 6 दिखे तो आपको नीचे लिखना है 3। माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। सो -π/6 रेडियन, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन नंबर 2 कॉस इनवर्स √3/2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन पार्ट पर। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स √3/2 कॉस कितने की वैल्यू होती है? जैसे ही हम √3/2 को देखते हैं तो √3/2 जो है वो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन हमें यहाँ पर जानना है कि कॉस कितने की वैल्यू √3/2 होती है। तो साइन को जब भी आप कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो 90 डिग्री में से जो भी यहाँ पे एंगल है वो आप माइनस कर देते हैं। तो 90 में से 60 माइनस करेंगे, एंगल बनेगा 30 डिग्री। इसका मतलब √3/2 की वैल्यू है cos 30 डिग्री। तो आप √3/2 की जगह लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। cos से cos इनवर्स तभी कैंसिल हो सकता है जब ये 30 डिग्री cos इनवर्स की रेंज में लाई करता हो। तो cos इनवर्स की रेंज क्या होगी? cos इनवर्स की रेंज होगी 0 से लेकर पाई। आप इसे 0 से 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो 30 डिग्री है ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप cos से cos इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनल आउटपुट आती है 30 डिग्री, जिसे रेडियंस में अगर हम लिखें तो π/6 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 होता है तो नीचे आपको 6 लिखना है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री यानी कि 6 होता तो आप नीचे लिखते 3, π/3। फिलहाल यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो आप इसे लिखेंगे π/6 रेडियन। तो π/6 रेडियन जो है वो cos इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 कॉसिकेंट इनवर्स 2 इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पर। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे कॉसिकेंट इनवर्स 2। कॉसिकेंट इनवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स में। तो कॉसिकेंट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो भी वैल्यू यहाँ पे होती है उसका रेसिप्रोकल कर देना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू है 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/2। तो कॉसिकेंट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख देंगे। तो कॉसिकेंट इनवर्स 2 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। इसके लिए फॉर्मूला है कॉसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू
साइन इनवर्स 1/x। हमने क्या किया, कॉसिकेंड इनवर्स x अगर हमें गिवन होगा तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, इसके लिए एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और इट मे बी लेस देन और इक्वल टू -1। जब x की वैल्यू -1 से छोटी या इसके बराबर हो या फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी या इसके बराबर हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू है 2 विच इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए आप कोसेकेंड इनवर्स 2 को साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स, साइन कितनी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? जैसा कि हमें पता है साइन 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब 1/2 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री। साइन से साइन इनवर्स तभी कैंसिल होगा जब 30 डिग्री साइन इनवर्स की रेंज में लाया करेगा। साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी? -π/2 से लेकर π/2, जिसे आप लिख सकते हैं -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। जैसा कि आप देख सकते हैं जो 30 डिग्री है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। क्योंकि 30 डिग्री साइन इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है इसीलिए हम साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारी फाइनल आउटपुट आती है 30 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं π/6। अगर यहाँ 3 है तो आप नीचे 6 लिख देंगे। तो π/6 रेडियन कोसिकेंड इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। चलते हैं इसके सोल्यूशन पार्ट पर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 tan कितनी डिग्री की वैल्यू होती है? जैसा कि हमें पता है tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। इसका मतलब हम √3 को tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। tan से tan इनवर्स काटने जा रहा था लेकिन टांग किसने अड़ा दी? माइनस ने। इस माइनस का इलाज करना पड़ेगा। इलाज होते हैं दो तरीके से। पहला इलाज कि माइनस को आप अंदर ले जाइए एंगल के साथ। यस, tan के केस में माइनस अंदर जा सकता है एंगल के साथ। तो इसे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan, माइनस अगर अंदर जाएगा एंगल के साथ तो ये बनेगा -60 डिग्री। tan से tan इनवर्स तभी कैंसिल होगा जब -60 डिग्री tan इनवर्स की रेंज में लाई करेगा। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? tan इनवर्स की रेंज ठीक साइन इनवर्स जैसी होती है। साइन इनवर्स की रेंज में -π/2 से π/2 होता है लेकिन वहां पे क्लोज इंटरवल होता है और tan इनवर्स में ओपन इंटरवल होता है। इसका मतलब ये है कि हम -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, इसके बीच में जो है वो सभी वैल्यूज जो हैं tan इनवर्स की रेंज हो सकती है। हमें चेक करना है क्या -60 डिग्री tan इनवर्स की रेंज में आता है? तो tan इनवर्स की रेंज जो है वो -90 डिग्री से 90 डिग्री है। आप देख सकते हैं -60 जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है। इसका मतलब tan से tan इनवर्स आप कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनल आउटपुट आती है -60 डिग्री, जिसे अगर आप रेडियंस की फॉर्म में लिखें तो π/3 लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे 6 है तो पाई के नीचे लिखेंगे 3। माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। -π/3 जो है वो tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू है।